नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरे खास पेशकश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कश्मीर घाटी से प्रवासी मजदूरों ने वापसी शुरू कर दी है। घाटी में इस महीने की शुरुआत से शुरू हुई टारगेट किलिंग की घटनाओं से प्रवासी मजदूर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कश्मीर 11 लोगों की हत्या हो चुकी है। बिहार की बात करें तो बिहार के 4 मजदूरों रेहड़ी वालों का मर्डर किया जा चुका है। यूपी के एक मुस्लिम कारपेंटर को भी आतंकियों ने मार गिराया है। इससे पहले लोकल सिख और हिंदू टीचर की भी हत्या कर दी गई थी। मशहूर दवा कारोबारी कश्मीरी पंडित मक्खन लाल बिंद्रू को भी आतंकियों ने मार दिया था। अक्टूबर में 2 लोकल मुस्लिमों का भी आतंकियों ने मर्डर किया। इस तरह से कश्मीर घाटी में करीब 5 लाख प्रवासी मजदूर हैं। करीब हर जिले में बिहार समेत दूसरे राज्यों के मजदूर काम करते हैं। कश्मीर में कंस्ट्रक्शन का काम 90% बाहरी मजदूरों पर ही टिका हुआ है। ऐसे में अगर प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया तो कश्मीर की इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है। कश्मीर में आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है। वो अब टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। एक एक करके ढूंढ कर अपना टारगेट सेट कर रहे हैं, उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। आतंकी सुरक्षा बलों से सामना नहीं कर सकते तो इसीलिए बेगुनाहों को और निहत्थे लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हुए कि आखिरकार कब रुकेगी ये टारगेट किलिंग। आज की चर्चा इस सीखने से पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में दहशत फैला रहे आतंकी। टारगेट किलिंग से लोगों में खौफ। एक महीने में आतंकियों ने 11 लोगों को बनाया निशाना। जम्मू कश्मीर में इस महीने की शुरुआत से ही आतंकी कायराना तरीके से आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों ने ज्यादातर अल्पसंख्यकों और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक सतर्क हो गई है। आतंकियों के खिलाफ सेना ने भी हल्ला बोल दिया है और अब तक कई आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, जबकि 700 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को खदेड़ने के लिए कई ऑपरेशन चलाए हैं। निशाने पर आम बाहरी लोग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रविवार को बिहार के 2 मजदूरों को आतंकवादियों ने गोली मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। इसके अलावा एक अन्य शख्स गोली लगने से घायल हो गया है। इस महीने अब तक कई आम नागरिक आतंकियों की गोलीबारी का शिकार बन चुके हैं। आतंकवादियों ने रणनीति में बदलाव करते हुए टारगेट किलिंग शुरू कर दी है, जिसमें लोगों को नजदीक से गोली मारी जाती है। इस महीने आतंकवादियों ने कई लोगों की हत्या की है। इससे पहले शनिवार को आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बिहार के एक हॉकर को गोली मार दी थी। गंभीर स्थिति में उसे श्रीनगर के SMHS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारे गए व्यक्ति का नाम अरविंद कुमार साहा था। वो बिहार के बांका जिले का रहने वाला था और रेहड़ी लगाकर पानी पूरी बेचता था। दूसरी घटना में आतंकियों ने शनिवार को ही पुलवामा में सगीर अहमद नाम के शख्स को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। यूपी का रहने वाला सगीर कारपेंटर था। प्रवासी मजदूर घाटी छोड़ने को मजबूर। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर हमले से पलायन बढ़ा। हमले की खबरों से डरे कश्मीर के प्रवासी मजदूर। ऐसे माहौल में प्रवासी मजदूर जम्मू कश्मीर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। भारी संख्या में बाहरी मजदूरों के कश्मीर छोड़ने की खबर है। इन लोगों का कहना है कि मजदूरों पर जानलेवा हमले की खबरों से वो डर गए हैं। उन्हें यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं लग रहा है। कई प्रवासी मजदूर दिवाली पर घर जाने वाले थे, लेकिन हिंसा की वजह से त्योहार से पहले ही यहाँ से निकल रहे हैं। जम्मू जा रहे हैं। जम्मू क्यों जा रहे हो? घर जा रहे हैं राजस्थान। बिहारी लोग है जो उनको मार रहे हैं, जो इसलिए बस डर लगता है। घर जा रहे हैं। हम राजस्थान के राजस्थान वापस जा रहे हैं। यहाँ हालात खराब हो रही है, ऐसे जा रहे हैं हम। खराब हो रही है, ये बिहारी लोगों को मार रहे हैं, ऐसे हमारी थोड़ा डर हो गया। हमें बच्चे हमारे पास है, हमें डर लग रहा है। स्पेशल ऑपरेशन के लिए टीम कश्मीर पहुंची। गैर कश्मीरी लोगों में दहशत है। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और जगह जगह पर मजदूर ग्रुप बनाकर अपने गृह राज्य के लिए रवाना हो रहे हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों के लोगों की भीड़ पलायन करती हुई नजर आ रही है।
इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पेशल ऑपरेशन के लिए एक टीम कश्मीर भेजी है। स्पेशल टीम यहां पर आतंक फैला रहे आतंकियों का खात्मा करेगी। ये टीम दिल्ली से कश्मीर पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है माथुर साहब आपका। इसके अलावा कश्मीर एक्सपर्ट हमारे साथ अमित रैना भी मौजूद हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत। अमित जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ। निशाने पर है प्रवासी मजदूर, वापसी के लिए हो चुके हैं मजबूर, लेकिन क्यों और इन्हें कैसे रोका जाए, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ये बड़ी चिंता की विषय है कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो गैर और अन्य राज्यों से कश्मीर में इस समय काम कर रहे हैं, उन्हें निशाने पे बनाया जा रहा है। और जो आप TRF जो संगठन है, आतंकवादी संगठन, उसकी अगर आप चिट्ठी पढ़ें तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि गैर कश्मीर से, मतलब अन्य राज्यों से उन्हें कोई अभिव्यक्ति कश्मीर में मंजूर नहीं है। और वो उनपे मतलब झूठे इल्जाम लगा रहे हैं कि 200 लोगों की जो लिंचिंग हुई नहीं है, उसको लेकर बदला भी लिया जा रहा है। एक बड़ी चिंता की विषय इसलिए कि अगर यही प्रवृत्ति शेष भारत में आ गई और जहाँ पे कश्मीर से आए हुए लोग भिन्न भिन्न प्रदेशों में पूरे भारत में रह रहे हैं, अगर उनसे भी यही बदला लेना शुरू हो गया तो ये देश और ये हमारे नागरिकों के खतरे की बात है। दूसरी जो समस्या ये है कि अगर आप देखें, ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है, ये पिछले 1.5-2 साल से कश्मीर में काफी शांति थी, ये पिछले 1 साल से ही बढ़ना शुरू हुआ है। और ये कब से बढ़ना शुरू हुआ है? जब से सरकार ने जो पाकिस्तान के प्रॉक्सीज हैं, जो पाकिस्तान के स्टूजेज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे वो जो फैमिलीज रूल करती हैं या हार्डलाइनर्स हैं, उनको जब धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया है तो ये साइकिल ऑफ वायलेंस वापस शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को इस पे फिर से सोच विचार करना पड़ेगा कि हमें इनकी नकेल कैसे कसनी है, क्योंकि जब तक आपने इनको बंद रखा था तब तक कश्मीर में 370 हटने के बाद भी एक भी वारदात नहीं हुई, एक भी हत्या नहीं हुई। और आज जब आपने उनको छोड़ दिया है तो ये हत्याएं वापस बढ़ गई हैं। जो भी भारत की बात कश्मीर में करता है या गैर मुसलमान है, उसको मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो साइकिल ऑफ वायलेंस है, ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है उन प्रॉक्सीज से, उन स्टूजेस से जिन्हें आपने आज एक फ्री रोक दे रखा है। महबूबा जी के आप बयान देख लीजिए, इतने खतरनाक बयान हैं जो देश की अखंडता को लेकर सवाल उठाते हैं, जो अमन के पे सवाल उठाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को ये कदम भी उठाना पड़ेगा, जो उन्होंने पहले इनके साथ सख्त कार्रवाई करी थी वो वापस दोबारा करने की शायद जरूरत पड़ेगी। आपको क्या लगता है अनुज माथुर जी, क्या करने की आवश्यकता इस समय? इंस्टेंटली क्या किया जाना चाहिए ताकि इन प्रवासी मजदूरों को वापस लौटने से रोका जा सके? क्योंकि जाहिर तौर पर कश्मीर का विकास का पहिया थम जाएगा। बड़ी संख्या में इन प्रवासी मजदूरों पर कश्मीर के विकास प्रोजेक्ट्स निर्भर करते हैं, सब कुछ रुक सा जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, इसमें तकलीफ होने वाली है, लेकिन इसका मैं वजह एक बार फिर आपको वहीं ले जाना चाहता हूं जब मैं अक्सर कहता रहा हूं आपको कि इसकी वजह हमें श्रीनगर में तलाशने की जरूरत नहीं है। इसकी असली वजह LC के उस पार है। और ये देखिए, जो रैना साहब कह रहे थे, मैं उनसे थोड़ा उनसे सहमत हूं, लेकिन एक जो मेजर टर्न अराउंड हुआ है वो तब हुआ है जब आपने पाकिस्तान का सीज फायर का जो आपने प्रस्ताव स्वीकार किया और फरवरी से आपने सीज फायर कर दिया। उस सीज फायर का फायदा उठा करके पाकिस्तान ने पहले तो अफगानिस्तान के अपने बॉर्डर को सिक्योर किया, उसके बाद तालिबान को, क्योंकि जो उसके पास भी फोर्सेज जो काम करने वो लोग लिमिटेड हैं, तो उनको वहां इस्तेमाल किया। एक बार अफगानिस्तान पर कब्जा तालिबान का हो गया तो ये जो टेररिस्ट हैं ये फुट लूज अवेलेबल हो गए इनको। अब जब ये इनको अवेलेबल, इनको यह इस्तेमाल कर रहा है। मेन कारण इसका सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को पिछले 2 साल में जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाओं में कमी आई और जिस प्रकार से
सुरक्षा और हर प्रकार की डेवलपमेंट की एक्टिविटी कश्मीर में शुरू हो गई, वो उनको पच नहीं रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है। हमको मेरे हिसाब से हम ये मानना चाहिए, करना चाहिए कि हमें पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, यहाँ पर दबाव है, दबाव डाल रखा है, इसी वजह से वो लोग इस घटिया हरकत पे उतर के आए हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना पाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए वो इनोसेंट उन लोगों को मार रहे हैं। जहां तक सवाल टीआरएफ का है, टीआरएफ एक नया नाम मात्र है, ये असल में मॉड्यूल जो है वो एलईटी मॉड्यूल है। जिस प्रकार से वो लोग एक्टिविटी कर रहे हैं वो टिपिकल एलईटी मॉड्यूल है। अब जो एफएटीएफ का जो खतरा पाकिस्तान के सिर पे मंडराता रहता है, इसलिए उनका ये काम करने का आम तरीका है कि वो जो एस्टेब्लिशमेंट्स उनके पास वहां मौजूद हैं उनका नाम बदली करके, कुछ भी फर्क नहीं है, वही का वही है, लोग वही हैं, उनकी आइडियोलॉजी वही है, काम करने का तरीका वही है। सीज़फायर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के साथ ही ये घटनाएं बढ़नी शुरू हो गई और आज कहां तक पहुंच चुकी है पूरा देश देख रहा है। ऐसे में यानी कि कहा जा सकता है माथुर साहब की पाकिस्तान तो दया के भी लायक नहीं है। पहले तो वो भीख में दया मांगता है और उसके बाद फिर पीठ में छुरा घोंपता है। लेकिन बिल्कुल ये तो बहुत पुरानी उनकी आदत है। हमेशा से आप पूरा इतिहास उठा के देख लें, सन 47 से आज तक वो यही करता चला आ रहा है, वो यही करता चला आ रहा है। तो फिर कैसे उस पर हिंदुस्तान विश्वास कर लेता है? क्यों कर लेता है? मानना है क्यों फरवरी में ये फैसला लिया गया जिसका खामियाजा आज प्रवासी मजदूर तक भुगत रहे हैं? इसके उसके क्योंकि हमें ऐसा उस टाइम पे ऐसा महसूस हो रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान में क्या होने वाला है उसको हम एंटीसिपेट नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से उसका एक वजह यह रही है कि अफगानिस्तान में क्या होने वाला है उसको हम एंटीसिपेट कर नहीं पाए। जिस रफ्तार से वो अफगानिस्तान में हालात इस तरह के हो जाएंगे वो हम एंटीसिपेट नहीं कर पाए, और चूंकि ये इतनी तेजी से हो गया तो उसी के तुरंत बाद इसको उन्होंने, अचंभा इस बात का है कि अब भी हम क्यों उस सीज फायर पर अटके हुए हैं। मेरा मानना है कि तुरंत हमें पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार तुरंत, मतलब इमीडिएटली वी मस्ट पनिश पाकिस्तान अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। इट इज एज सिंपल एज दैट। चलिए वो तो करना ही होगा, लेकिन अभी फिलहाल इन प्रवासी मजदूरों को रोके रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कैसे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए? क्योंकि ये जो आतंकी घटनाएं जब शुरू होनी स्टार्ट हुई थी उस समय 3000 के तकरीबन प्रवासी मजदूर वापस घर लौट चुके थे, और श्रम विभाग के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो तकरीबन 1 लाख के करीब वहां पर प्रवासी मजदूर अलग अलग तरह के काम करते हैं जो वापस घर लौटना चाहते हैं। उन्हें कैसे वहां पर रोकर रखा जाए? देखिए इनके लिए हमको वहां पर इस आतंक, सॉरी बोलिए अमित जी। देखिए जी, हर किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी जा सकती, ये दिलबाग सिंह जी का कहना है जी। मगर वो साथ साथ जो डीजीपी हैं, मगर वो साथ साथ ये भूल जाते हैं कि विश्व भर में सिक्योरिटी सिर्फ वीआईपी लोगों को चाहिए होती है जिन्हें सलामी की आदत हो या उनके सिस्टम में कोई वैल्यू हो। एक आम आदमी के लिए सिक्योरिटी का मतलब होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे वो बिना डर रह सके। एग्जैक्टली। तो विश्व भर में कहीं पे भी आम आदमी को सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। आपने वो एनवायरनमेंट अभी तक क्रिएट नहीं किया है। आपने जो वो डिटरेंट है, एक ऐसा डिटरेंट जिससे कि आतंकवादी 4 बार सोचे कि अगर मैं ये करता हूं तो इससे मेरे पे और मेरे परिवार वालों पे, मेरे खास लोगों पे क्या असर करने वाला है, वो भी नहीं हुआ है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और बात कर रहे हैं कि 70 साल से पाकिस्तान पीठ में छुरी घोंप रहा है। अगर हमें 70 साल से पता है कि वो हमारे पीठ में छुरी घोंप रहा है, तो अगर उनकी वो आदत हो तो हमारी भी आदत बन चुकी है कि हम 70 साल से पीठ में छुरी खा रहे हैं। ये इस प्रवृत्ति को आपको बंद करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने कभी अपने कश्मीर के मंसूबों को लेकर कभी कोई डाउट नहीं रखा, कभी भी नहीं रखा है। अगर आपने कोई डाउट पाला है तो वो हमारी गलती है। अगर हमने कोई डाउट पाला है, पाकिस्तान ने कोई डाउट नहीं पाला है। आपने फरवरी में जाकर उनको सीज फायर दे दिया ताकि वो अपना वेस्टर्न जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वहां पे वो अपनी फौज लगा सके, तालिबान को सपोर्ट कर सके और तालिबान को ओवरथ्रो कर सके। अगर आप ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते तो आपका फेलियर है। और ये एंटिसिपेट की बात नहीं है, ये सबको पता था कि तालिबान अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेगा। बात समय की थी कि 6 महीने में होगा, 1 साल में होगा, 4 महीने में होगा, मगर ये एंटिसिपेशन था कि तालिबान विल टेक ओवर। और आपने उनको फ्री हैंड दे दिया, उन्होंने अपना वेस्टर्न बॉर्डर संभाल लिया। और अब जब वहां पे सब कुछ संभल गया, अब अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे और हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे आकर
ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। ये आज जो आर्मी के सूत्रों के हिसाब से खबर मिली है कि राजौरी में, पुंछ में जो इनकाउंटर चल रहा है, जो इतने दिनों से इनकाउंटर चल रहा है, उसमें पाकिस्तान कमांडोज इन्वॉल्व हैं। तो आपको दो प्रोंग स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी। एक है कि आपको पाकिस्तान को टैकल करना पड़ेगा, और ये थिएटर, क्योंकि अब पाकिस्तान को मात्र कोसने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अपनी नीतियों में बदलाव लाना होगा, उस पर और गंभीरता से सोचना होगा। चलिए फिलहाल आप दोनों खास मेहमान मेरे साथ बने रहे, मुझे रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में ये टारगेट किलिंग कैसे रोकी जा सकती है, क्या किए जाने की आवश्यकता है। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। चल ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आज चर्चा हो रही है जम्मू कश्मीर में निशाने पर प्रवासी मजदूर, कैसे उन्हें बचाया जाए, कैसे टारगेट किलिंग को वहां पर रोका जाए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, अमित रैना जी हमारे साथ मौजूद हैं। माथुर साहब, एक बार फिर से आपके पास आते हुए सीधा सा सवाल है, इन प्रवासी मजदूरों को तभी रोका जा सकता है जब वहां पर टारगेट किलिंग को टारगेट करते हुए उसे खत्म किया जाए। ये कैसे किया जाना चाहिए, ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल साधारण, ये बिल्कुल संभव होगा। उसकी वजह देखिए, पाकिस्तान से आए हुए जो टेररिस्ट हैं वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, टेररिस्ट जब भी काम करता है किसी भी इलाके में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या कहीं भी हो, टेररिस्ट एक टेररिस्ट होता है जो कि टेररिस्ट का काम करता है। उसके अलावा उनके सिंपैथाइजर्स और उनके सपोर्टर्स होते हैं जो कि OGWs कहलाते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स। तो जो हमने जब अगस्त 19 से लेकर के अभी तक जो हमने पूरा कॉन्सेंट्रेशन टेररिस्ट को समाप्त करने में लगाया, उसी इंटेंसिटी के साथ हमको जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और ये कर रहे हैं। अभी 700 अरेस्ट हुए थे, तो ये जो ओवरऑल ग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क है इसको हम अरेस्ट कर पाएंगे, और साथ साथ टेररिस्ट के ऊपर लगातार प्रहार दबाव बनाते रहेंगे और इनको खत्म करेंगे। और तीसरा सबसे जरूरी चीज जो मैंने बताया, एलसी के अक्रॉस काम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक बात और हमें समझनी चाहिए कि आमतौर पे जब मौसम बदलता है 15 नवंबर के बाद अधिकतर स्थानों पर काम हर किस्म का समाप्त हो जाता है, बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ स्नोफॉल वगैरह, और ये प्रवासी मजदूर आमतौर पर वैसे ही वापस चले जाते हैं। अभी सवाल इनके वापस जाने का है, क्योंकि डर के भाग रहे हैं। अब ये हमको उनको यकीन दिलाना पड़ेगा कि अगले सेशन में, अगले सीजन में जब काम शुरू हो तब आप आए, तब क्योंकि ये जगह ठीक आगे अपने आप के रहने के लिए ठीक है, अपने काम करने के लिए उचित है, तो वो बनाना पड़ेगा। इन मजदूरों को सिक्योरिटी गार्ड्स तो दिए नहीं जाएंगे, इनके लिए वो वातावरण क्रिएट करने की आवश्यकता है, जिस बात का जिक्र अमित रैना जी ने भी किया। ऐसे में फोकस किया जाना चाहिए, कैसे ऐसा वातावरण दोबारा क्रिएट किया जाए। बोलिए सिर्फ एक और बात मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। ये जो मजदूर हैं ये बहुत दूर दूर फैले हुए। हमको हमारी जो वहां के लोकल हैं, अब जैसे फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए करा जा रहा है, तो अब इसमें आवश्यकता है कि वहां के लोकल जो मुसलमान कश्मीरी हैं, जो भी हैं, किसी भी तरीके के मुसलमान हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, उनको एज ए कम्युनिटी ये लोगों को कहना चाहिए कि भाई ये जो है हमारी कश्मीरियत के खिलाफ है। 4 बाप मैसेज किसी मस्जिद से निकल जाएंगे कि इस प्रकार की हरकतों से बाज आए आप, और हम लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं। जब आप कह रहे हैं कि कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, तो क्यों कश्मीरी उठ करके ऊपर सामने नहीं आ रहा है और इसको कंडेम नहीं कर रहा, और इसको यूं कहने? तो अभी इसमें समाज की भागीदारी की आवश्यकता है। समाज जब वहां का जो कश्मीरी समाज है, जब वो ठीक है माथुर जी, समय की कमी है, जल्दी जल्दी आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी जल्दी से। ऐसे में क्या लग रहा है, हिंदुस्तान को सबक लेना चाहिए? हिंदुस्तान ने जो फैसला लिया फरवरी में सीज फायर का, पाकिस्तान की चाल में फंस गया, आज नतीजा भुगत रहा है। बिल्कुल सबक लेना चाहिए। मेरे को बिल्कुल क्लियर है कि हमें उनको पनिश करना है। कैसे करना है, कब ये सीज फायर को समाप्त करेंगे, कैसे पनिश करेंगे, एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। मे बी कोई ना कोई एक्शन उसके खिलाफ लेना अति आवश्यक है, तुरंत। ठीक है अमित रैना जी, फाइनल कमेंट्स आपका, क्या लग रहा है, कैसे हालात काबू में आ सकते हैं? नहीं देखिए, आपने जब 2019 में 370 और 35 से हटाया तो कश्मीर में उस समय जिहाद चल रहा था, और जिहाद का तोड़ विकास नहीं होता है। जिहाद का तोड़, जिहाद का जो सांप है उसका सर कुचलना होता है। ये जो पॉलिसी ऑफ हॉट एंड कोल्ड है, जिहाद में विश्व में कहीं पे भी काम नहीं आई है, ना यूरोप में, ना अमेरिका में,
ना ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको जिहाद को जिहाद बोलकर ही लड़ना पड़ेगा। विकास आप करिए, उस पर आपको कोई रोक नहीं क्योंकि लगा विकास रहा तो है। बात की बात है, पहले तो जान बचाने की आवश्यकता है, वहां पर वो सेफ यहाँ एनवायरनमेंट protect क्रिएट करने की आवश्यकता है ताकि प्रवासी मजदूर वहां पर ठहर सके, उनमें वो विश्वास जगाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, अनुज माथुर जी आपका भी, अमित रैना जी आपका भी, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कैसे ये सेफ एनवायरनमेंट वहां जम्मू कश्मीर में क्रिएट किया जाता है, कैसे इस टारगेट किलिंग को रोका जाता है। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।